हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमने पढ़ा था कि पिछले श्लोकों में कौन व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब यहाँ व्यतिरेक मतलब उल्टे में बता रहे हैं। व्यतिरेक मतलब अपोजिट समझाया जा रहा है भगवान के द्वारा कि कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा। तो जरा देखिएगा उसको। कोई भक्त माइक पे मेरे पीछे रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई भी कर सकते हैं जिसको बोलना आता है। हाँ। अज्ञश्चा अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अज्ञ जो शास्त्र को नहीं जानता, अश्रद्धाना शास्त्र जानता है लेकिन श्रद्धा नहीं, संशयात्मा संशय करता रहता है, ऐसा व्यक्ति विनश्यति उसका विनाश हो जाता है। वह अपने परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता। न अयम, अयम मतलब इस लोक मतलब इस पृथ्वी लोक में, इस जगत में, न परो न आगे जाकर उसे कोई सुख प्राप्त होता है। संशय आत्मनः, आत्मनः का मतलब होता है मन। संशय से युक्त वाले मन वाले व्यक्ति को कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें विचार करने वाला है कि क्या हम संशय नहीं रख सकते हैं? क्या ये बात भगवान बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, माइक बोलिए। मैं ये बात क्लियर होना चाहिए। मतलब जो बोल रहा हूं बस विश्वास कर लो, संशय मत करना। देखो भगवान ने क्या लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। क्या ये बोल रहे हैं भगवान? यस। संशय आए तो उसको दूर कर देना चाहिए। संशय रहना, संशय आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संशय का रहना प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? संशय आया कि हम ये हमें समझ में नहीं आ रही बात, वो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बुद्धि का लक्षण है। डाउट और एप्रीहेंशन ये बुद्धि का लक्षण है। बुद्धू व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? तो बुद्धि का लक्षण क्या है? हाँ, आपने इसको कहा समझ नहीं पाया, लेकिन नहीं मतलब समझ में नहीं आया और उसकी वजह से डाउट बढ़ता चला जाएगा, वह बहुत बड़ी दिक्कत है। माइक माइक बोलिए। कई बार आप देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन संशय कर रहे हैं और भगवान के प्रति संशय कर रहे हैं। संशय मतलब कह रहे हैं हमें समझ में नहीं है आपकी बात। श्रीमद् भागवत में ही राजा परीक्षित कई बार संशय करते हैं, सौनक आदि ऋषि संशय करते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो वो एग्जांपल एक और संशय करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आपने शायद पढ़ा होगा, अभी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं कि भाई परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए, यदि इसमें कृष्ण कथा हो तो उन्हें संशय है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी के जन्म की बात बोल रहे हैं कि इसमें कृष्ण कथा ना हो, ऐसा संशय भी कर रहे हैं। एक बात तो ये, और फिर उसके बाद बोल भी रहे हैं कृष्ण कथा सुनने से कितना फायदा है। और ये एक छोटा सा प्रश्न है चौथे अध्याय पर आधारित। अर्जुन ने चौथे अध्याय में क्या संशय प्रस्तुत किया था? किसी को याद है? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, मैं माइक पे सुनना ही पड़ता है मेरे को। यस, मैं खाली याद दिला रहा था कृष्ण की बात। हाँ। आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्य जी को दिया। मैंने तो नहीं कहा। ऐसे अर्जुन जी बोल रहे थे। हाँ। ओके, और आप हम दोनों तो बराबर उम्र के हैं। अच्छा? तो कैसे हो सकता है? नहीं, आप भी मेरी उम्र के हैं। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अर्जुन ने भी संशय किया। अब उसमें संशय में संशय प्रस्तुतिकरण का क्या तरीका था उनका, या किसी को याद है? संशय के प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है? कैसे संशय प्रस्तुत करना चाहिए? हाँ, समझाइए। आपको याद है कि भगवान अर्जुन ने कैसे प्रश्न किया था? वो मैं ये कैसे समझूं? ये नहीं था कि आप गलत बोल रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ना। ये बहुत एटीट्यूड है। याद है आपको गुरु से कैसे पूछना चाहिए था? प्रणिपात परिप्रश्न से। मैं एक और उससे पे विचार कर रहा था, मन में आया था ये प्रणिपात वाले में, कि जो रिलेशनशिप है गुरु से वो बहुत डायनेमिक और एक्टिव है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग होता है ना कि जैसे लेवाइस की जीन्स होती है तो लेवाइस का ठप्पा लग गया उसके ऊपर, तो हाँ भाई लेवाइस की जीन्स है, अपने आप क्वालिटी इंश्योर्ड हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु महाराज के चेले हैं, ठीक है स्टैंप लग गया बस अभी आप परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। बड़ी एक्टिव रिलेशनशिप है भक्तों से, सबसे बड़ी एक्टिव रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप सिर्फ सीनियर भक्तों से होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई गॉड ब्रदर भी है जो बहुत उन्नत है तो उन्हें गुरु की समान सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो खैर, हाँ, एक्टिव मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या? नहीं, एक्टिव मतलब चुस्त नहीं, एक्टिव मतलब देखिए अनुवाद इसलिए मुश्किल है। एक्टिव मतलब चुस्त हो सकता है, लेकिन एक्टिव मतलब यहाँ चुस्त से नहीं है। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, सक्रिय,
प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, ये नहीं कि प्रणाम करके चले गए, कोई प्रश्न ही नहीं किया, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, भक्ति में कैसे प्रगति करूं, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो गुरु को उपहार देने होते, ये नहीं कि हाँ भाई आया वो व्यास पूजा आई और फल चढ़ाए चले गए। कैसे मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं, ये सिंसियरली जानने की इच्छा होनी चाहिए, सिंसियरली। और ये भी इंटरेस्टिंग, जैसे हमारे प्रभु जी मृदंग सिखाते हैं, तो अब किसी को बोला प्रभु जी मृदंग सीखना है मेरे को, सीखना तो तुमको है लेकिन सीखना पड़ेगा, मतलब अभ्यास करना पड़ेगा। तो इससे अभ्यास हो गया ना, सेवा से हो गया। और गुरु जी ने बता दिया तेरे कीटा, अब हमको अभ्यास ही नहीं करेंगे तो फिर हम सिंसियर नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए गुरु ने बोला ऐसे बैठ के जप करो, बढ़िया से माला करो, ऐसे प्रगति होगी, और करे ही नहीं तो फिर क्या होगा। महाराज जी के लेक्चर कोई भक्त चला रहे थे तो बता रहे थे कि भाई वैद्य ने दवा बता दी तो दवा लेने का कर्तव्य तो व्यक्ति का है ना, अब उसके लिए दवा तो ना वैद्य लेगा, वैद्य तो जब तो आपका गुरु जी आपके लिए नहीं करेंगे ना, ये बातें हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे, वापस श्लोक पे आ जाते हैं कि अच्छा, और एक प्रश्न होगा पिछले श्लोक में, क्या 3 गुणों वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करता है? याद कर लीजिए फिर से और क्लियर होगा। 3 क्या गुण थे जो व्यक्ति में युक्त हो जिससे तो वह ज्ञान प्राप्त करेगा? श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय। संयतेंद्रिय लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ, इंद्रियों को भोगों से छोड़ाया हुआ, और भगवान में श्रद्धा है। ठीक, हम पढ़ते हैं आगे। यहां समझ में आ गया कौन व्यक्ति नहीं प्राप्त करेगा? जो शास्त्र ज्ञान से युक्त नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, और जो संशय करता है। ठीक, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। गीता भूषण टीका। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता और इसके फल का वर्णन करके भगवान अब उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो उस ज्ञान के लिए योग्य है और के लिए अयोग्य है होना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति न करने से उसे क्या फल प्राप्त होगा यह भी वर्णन करेंगे। जो इस ज्ञान के लिए अयोग्य है, ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति न करने से क्या फल होगा यह वर्णन। क्या विषय है? कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अयोग्य है और नहीं ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? वह अज्ञ व्यक्ति जो पशु के समान शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ है। ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप पूछें किसी गैया से या कुत्ते से या बैल से या चींटी से, तो क्या उन्हें पता है कि इस समय अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में टेंशन चल रही है? नहीं, हमको भी नहीं पता है, लेकिन भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत पाकिस्तान में क्या युद्ध चल रहा है, कौन सी सरकार है, महाराज इसको बोलते हैं बिल्कुल पूर्णतः अभिज्ञ है। उस पर महाराज विनोद में कह रहे थे कि चींटियां कहें कि हम किसी इंसान के अस्तित्व ऐसा कोई होता है हम नहीं मानते, तो अब तुम्हारे मानने का क्या मतलब है? एक कुल्ला होगा, कुल्ला करे कोई, और सारे उनके मतामत है वो ध्वस्त हो जाएंगे उनके घर परिवार सहित। समझ रहे इसका मतलब? तो इसी प्रकार से इंसान लोग बोलते हैं हम तो क्या किसने देखा है, देवता है नहीं है, ऐसे करके वो बोलते हैं। स्वर्ग नरक किसने देखा, सब यही है, हम जो देखते हैं वही मानते हैं, इस प्रकार की वो बातें करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शास्त्र की बात से जो पूरी तरह अनभिज्ञ, शास्त्र में क्या है से कुछ नहीं पता। और अभी देखेंगे कि मैं समझता हूँ 99.9, रूपा जी इसको लिखते हैं 99.9% पीपल आर लिविंग लाइक एनिमल्स। भले उसके इसमें टैग लगा रहा है कि वो ये ऑफिसर है, ये है, जो कुछ भी है, टैग बाहर से कुछ भी लगा रहे, लेकिन है वो पशु ही। से ही पशु क्या है? वो बड़ा दुराचार है। से संबंध नहीं जार, से ही पशु से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गैलो तार, से ही पशु बड़ा दुराचार। बहुत सुंदर ये भजन। नित्यानंद से अपना संबंध नहीं समझा तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। ये बहुत हैवी है पॉइंट, और प्राय सभी लोग जिनसे आप मिलेंगे वो बिल्कुल पशु की तरह। आप ये सोचिए कि आप गाय को प्रीचिंग कर रहे हैं और एक इंसान को प्रीचिंग कर रहे हैं, अंतर नहीं है। ये पशुवत है इसका जीवन। वो सोचते भी पशु की तरह ही कि आहार निद्रा भय मिथुन कहाँ मिलेगा, बस उसके बाहर कोई सोच नहीं। तो यहाँ पहली चीज है कि अनभिज्ञ, उसे पता ही नहीं शास्त्र क्या है, क्या भगवत धाम, क्या गोलोक वृंदावन, क्या वैकुंठ, कुछ नहीं पता। तो ये होगी एक पहली बात। तो क्या सिद्धि प्राप्त करेगा, तो कुछ पता ही नहीं। दूसरा, आप जानते हो अज्ञान के कारण उसे यह भी पता नहीं कि कौन से कर्म करने से क्या फल प्राप्त होगा। और अगर व्यक्ति अज्ञान में है, मेरा प्रश्न है, तो वो कौन से कर्म करेगा, किस आधार पर? वैसे आसान प्रश्न है, लेकिन किस आधार पर प्रश्न वो कर्म करेगा?
मन, इंद्रिय, इंद्रिय या यद इंद्रिय प्रीत मापन होती, ये बात भगवान बोल रहे हैं। बहुत डेंजरस है, और इंद्रियां हमें केवल नरक में लेके जाती हैं। अज्ञ, जो वह व्यक्ति, अच्छा, या वह व्यक्ति जो शास्त्र का ज्ञान तो रखता है पर उसमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव विवादी है, मतलब झगड़ालू है। देखिए, अगर हम शास्त्र को सुनेंगे तो झगड़ा जरूर छोड़ देंगे। क्यों? भगवान इस बात को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दूसरों के सम्मान नहीं करता, सुनना चाहेंगे? तो बड़ा गंभीर डांट पड़ती है। दो जगह कपिल देव ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे विग्रह में मेरी पूजा तो कर रहा है, लेकिन अन्यों के हृदय में मेरे को नहीं देखता है, तो उसकी पूजा कैसी है? राख में घी डालने जैसे। राख थोड़ी गीली हो जाएगी, लेकिन आगे कुछ प्रकट नहीं होगा। और कठोर क्या बोलते हैं? और कठोर बोलते हैं भगवान, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने में और दूसरों में जरा सा भी भेद देखता है, उसके हृदय में मैं मृत्यु के भय देता हूं। जो अपने में और दूसरों में जरा सा भी भेद देखता है, मतलब अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, उसको मैं हृदय में मृत्यु का भय देता हूं। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है जो व्यक्ति, तभी तो भेद देख रहे हैं ना भाई। आत्मा के स्तर पे तो हम सभी लोग बराबर ही है ना। हाँ, पर जो पराये हम देखते हैं कि जो ऊंचे पद पर होते हैं, तो वो भी कभी कभी ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि कि हम तुम श्रेष्ठ हैं। यस, और इसीलिए उनको मृत्यु का भय होता है। देखिए, इसीलिए पद इत्यादि जो कुछ भी है, व्यक्ति स्वीकार तो जरूर करता है, लेकिन उसे कृष्ण भावना में याद रखना चाहिए कि मैं सेवक हूं। जैसे हमने सोच लिया कि हम मास्टर हैं, तो फिर हम बहुत खतरे में, तो हम अहंकार के सेवक हो गए। और ये मत सोचिएगा जो पद में है वही सोचता है श्रेष्ठ, जो पद में नहीं है वो भी सोचता है मैं इतना श्रेष्ठ हूं, मुझे कैसे बोल सकता है। ये मिथ्या अहंकार कभी कहते हैं ना, he has a big false ego, there is no big and small, false ego is false ego। छोटा व्यक्ति भी अपने को, कोई गांव का लीचड़ व्यक्ति भी होगा, कोई एकदम लीचड़ मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने को बहुत महान मानता है। हाँ, भेद मतलब अपने को उनसे उनसे श्रेष्ठ नहीं दिखता। नीचे तो देख सकता है ना, नीचे मतलब अपने मतलब उनसे अपने आप को नीचे समझना। ह्यूमिलिटी हैज नो लिमिट। जैसे केचुए, अगर आप केचुआ खाद में केचुए को देखें, तो अगर हम सोचे हम इससे भी निकृष्ट हैं, वाकई सोचे, तब तो हम शुद्ध भक्त हो गए। जैसे कुछ भौतिक क्वालिटी को सोच के अपने को नीच समझे, वो भी गलत ही है ना। ये भी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भौतिक दुर्गुण देख करके अपने को नीचा समझना, यह भी मिथ्यांकार है। मतलब ये बहुत इनकंसीवेबल है, क्योंकि जो क्या है वो असंगमी अयम पुरुष, आत्मा का इस शरीर से मन से कोई मतलब नहीं, तो मन में कोई गंदगी है उसका हमसे कोई मतलब नहीं। ये बहुत अचिंत है। देखिए, ह्यूमिलिटी, विनय ना, ये एक आध्यात्मिक गुण है और ये आत्मा का गुण है, और ये प्रकाशित होगा तब समझ पाएंगे, अन्यथा समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर नेगेटिव देख रहा है व्यक्ति, तो फिर वो भक्ति करना छोड़ जाएगा, ऐसा कुछ, मतलब उसको डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में नहीं जाता, जितना वो नम्रता का अनुभव करता है उतना ही भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करता है। भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव तभी होगा जब हम हृदय में नम्रता का अनुभव करेंगे, या ऐसा कहिए, जब भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करेंगे तो हृदय में नम्रता का अनुभव करेंगे। मैं तो बहुत छोटा हूं। मेरे गुरु महाराज इंग्लिश में शब्द को कहते, बहुत अच्छा कहते हैं, if a person has a little bit realization of Krishna's greatness, the first thing is that he will become very humble। जैसे कि आप जान रहे हो ना, ब्रह्मा जी का भी एकदम स्पष्ट रूप से, तो बहुत सुंदर बात है ये। तो खैर, ऐसे व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, झगड़ा करता है। मैं अभी एक व्यक्ति से मिला था, वो ऐसे ऑफिसर है, कहते हैं मैं गीता मतलब पढ़ता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भगवान ने बोली। ठीक है, तो फिर काय को पढ़ रहे ये इस प्रकार से श्रद्धा नहीं होना। या देखो, ऐसे समझ लो, मान लो कोई दवा बहुत अच्छी है, लेकिन आपको श्रद्धा ही नहीं कि काम करेगी, तो फिर फायदा क्या? दैट इज एज गुड एज नथिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं? दवा में श्रद्धा ही नहीं, तो फिर हम उसको लेंगे ही नहीं, उसको करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ दें। तो यही बात है, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। या ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा तो है, परंतु फिर भी उसे संशय है कि वह सिद्धि प्राप्त करेगा या नहीं, तो ऐसा व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। ये समझ सकते हैं? 3 लाइनें बड़ी, 3 दुर्गुणों का वर्णन हुआ। एक क्या था? शास्त्र ज्ञान है ही नहीं। दूसरा, शास्त्र ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। शास्त्र ज्ञान भी है
लेकिन संशय है कि मतलब अन्य को सफलता मिल गई लेकिन मेरे को मिलेगी, ये थोड़ा डाउट है इसमें। तो इस प्रकार का संशय। और हम लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने के फल को सुनते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। तो अब उस पे बड़ा सुंदर वो जीव गोस्वामी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि छिद्यते सर्व संशय का अर्थ क्या, यही अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं भक्त के मन में हृदय में संशय होता है, भगवान मिलेंगे क्या, मैं भगवान को हृदय में देख पाऊंगा क्या, भगवत प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जब भगवत प्रेम भागवत सुनने से भक्ति करने से आ जाता है तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, जो मिथ्यांकार नष्ट हो गया, तो छिद्यन्ते सर्व संशय, ये सारे संशय की भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, भगवान हृदय में है या नहीं है, ये सारे संशय सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान को आप साक्षात देख रहे हैं। ये स्थिति बहुत सुंदर उसको टीका करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा संशय नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, निश्चित प्राप्ति होगी। ठीक है ना, हम ऐसे पथ पे हैं, बहुत अच्छा एक भक्त ने बोला, हम ऐसे पथ पे हैं जिसपे हमारी हार हो ही नहीं सकती, थोड़ा गिर सकते हैं, घुटने छिल सकते हैं, लेकिन फिर बैंडेज करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, हम बहुत अधिक भक्ति ना कर सके लेकिन जितनी कर रहे हैं उसको रेगुलरली करते हैं। प्रभुपाद जी इसको भक्ति साम्य सिंधु में समझाते हैं, एक्सेप्टिंग व्हाट इज नेसेसरी। आपको याद है वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि उतना व्रत लो, उतनी लोग जो हम कर सकें। आप रोज बोके भगवान को भोग लगाऊंगा तो भगवान को भी आदत लग जाती है कि 9 बजे भोग लगाएगा, अब नहीं लगाएंगे तो आप कहेंगे अरे आज तो नहीं लगाया इसने, ऐसे करके। हाँ, बहुत बार लोग विग्रह ले आएंगे, 5 बार आरती करेंगे, 9 बार करेंगे और फिर वो नहीं हो पाती। तो जितना हम प्रैक्टिकली कर सकें उतना आवश्यक है, तो धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। ये श्रील भक्ति ठाकुर जी भी कहते हैं कि नंबर बढ़ाने के चक्कर में नाम जप का, कि भाई हम बहुत माला कर रहे हैं, व्यक्ति को गुणवत्ता को कम नहीं करना चाहिए। तो कह रहे क्रमशः हरि नाम की संख्या को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसका अर्थ है कि वह अपने सच्चे स्वार्थ से च्युत हो जाएगा। क्या अर्थ है? विनश्यति। क्या सच्चा स्वार्थ है तो आप जानते ही हो, भगवत प्रेम भक्ति वो सब नहीं मिल पाएगा उसको। सच्चा स्वार्थ स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। इन सबों में जिसके मन में संशय है उसकी विशेष रूप से भर्त्सना की गई है। ये बात समझ रहे हैं? कोई आज्ञ है तो उतना प्रॉब्लम नहीं, शास्त्र सुनेगा तो समझ लेगा। और शास्त्र में श्रद्धा भी नहीं है तो भी थोड़ा भक्तों का संग सुन लेगा, लेकिन संशय कर रहा है कि चलेगा ही नहीं प्रोसेस, तो उसके संग बड़ी दिक्कत है। तो थोड़ा स्पेशल क्वालिटी को और अलग कर रहे हैं, संशय करने वाले की कोई गति नहीं होगी। स्वर्ग भी नहीं जा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ देखिए अगर, और एक बात, ये बात तो 9वें अध्याय में और पुष्ट हुई है कि भगवान की भगवत्ता पे जो संशय कर रहा है उसे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। संशय नहीं करना चाहिए। और संशय का निवारण कैसे होगा? यही कथाओं को बार बार सुनने से, भक्ति करने से। इस संशयात्मा को इस प्राकृत लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। एक से इंग्लिश में कहते हैं डाउटिंग थॉमसिस, जिनके यहाँ पे एक प्रश्न बना रहता है, ये सही है कि वो सही है कि ऐसा कहिए। अच्छा, एक आप लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रीधर स्वामी पाद और अन्य जो महान आचार्य हुए, उन पे सहज श्रद्धा बन रही है, और जबकि उनसे मिले कभी नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद ऐसा बोलते हैं, जी गोस्वामी ऐसा बोलते हैं, आप देख रहे सहज श्रद्धा बन रही है। इसका कारण, अच्छा, बहुत अच्छा बोला प्रभुपाद जी के द्वारा हम सुनते हैं तो हम अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं प्रभुपाद जी की इन पे श्रद्धा है तो ये निश्चित रूप से महान होंगे। प्रभुपाद जी लेकिन उनसे मिले हैं क्या? माइक पे बोलेगा। ये बड़ी रोचक बात है कि संशय का निवारण होता कैसे, श्रद्धा कैसे आ रही है? सहज श्रद्धा, सहज श्रद्धा। यस, सबसे बड़ी बात ये मुझे लग रही है कि ये तीनों एक ही ट्रैक में जा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं और उसी भक्ति की तरफ बार बार, ऐसा नहीं कि बलदेव भी तभी कुछ और बता रहे हैं और जी बात। हाँ, ये एक तो बात है कि आचार्य लोग जो है ऐसा नहीं बोलने कोई कृष्ण भगवान है वो गलत, दूसरा कोई और भगवान है, ऐसा नहीं बोलते। एक ही ट्रैक में जा हो रहे हैं। सकता हो कि वो उसी पॉइंट के अलग अलग एंगल दे रहे हैं, लेकिन देखिए, हाँ, एक बात। दूसरा एक है बहुत सिंपल, श्रवण। जब बार बार हम किसी व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो उसकी बात पे हमें विश्वास होने लगता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि ये लोग सही हैं, उनकी सारी बात को हम समझ नहीं पाते, जो उनकी अनुभूति वो भी हमको है नहीं, लेकिन बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से सहज श्रद्धा, उनका संग मिलता है। जिस एक जगह, जहां तक मुझे स्मरण है, भक्ति संदर्भ में जी गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति की कृति होती है, कोई लिखता है, उसको पढ़ने वाले को उसका संग प्राप्त होता है। तो
प्रभुपाद जी यही बात बोलते थे कि अगर पुस्तकें नहीं, हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनका संग प्राप्त होता है। आपको अनुभव भी करते होंगे प्रभुपाद जी आपसे बोल रहे हैं, अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट लगता है कि प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं। तो उसको पढ़ने से हमें उनकी शुद्ध चेतना का संग प्राप्त होता है और हमारी जो खुद की श्रद्धा है वह बढ़ती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत आवश्यक है। शास्त्र अनुमोदित कर्म करने से ही सुख जनित होता है। क्यों सुख प्राप्त होता है? पुण्य से। पुण्य कैसे प्राप्त होता है? पुण्य कैसे मालूम चलता है कि क्या पुण्य है? शास्त्र की बात सुनने। और उस कर्म के साथ विविक्त आत्म का ज्ञान साथ में होता है। इसका मतलब क्या है? शास्त्र अनुमोदित कर्म क्या है? निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए। जब कोई निष्काम भावना से कर्म करता है तो वह सुख तो इस जगत में प्राप्त करता ही है। देवान भाव्यतानि न ते देवा भावयन्तु भः परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यतः। जब कोई आप यज्ञ करता है तो देवता लोग स्वाभाविक रूप से भौतिक संपदा उसको देते हैं, और साथ साथ क्योंकि वह निष्काम भावना से कर्म कर रहा है इसलिए उसको हृदय में आत्मज्ञान की अनुभूति भी होती है। ये बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है। जिसे सिद्धि प्राप्ति में संशय है उसके लिए सुख कहाँ है? इस संबंध में एक बार एक भक्त ने बोला था, उसको मैंने पढ़ा भी, अब ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ रहा था, लेकिन ये पढ़ा था। महाप्रभु से कोई पूछता है सब लोग हरि नाम कर रहे हैं, सबको एक जैसा फल क्यों नहीं मिल रहा? कार्य तो सब एक ही कर रहे हैं। तो आप समझ गए, संशय। और ये ने भी अच्छा याद दिलाया कि धुंधकारी जो है वह भी भागवत सुन रहा था और बाकी लोग भी सुन रहा था। शायद बाकी लोग चाय पीने जाते थे बाहर में जो भी कारण हो, बहुत आग्रह नहीं था उनको सुनने का, बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे, तो इसलिए उनको फर्क महसूस हुआ। धृतराष्ट्र नहीं, धुंधकारी। धुंधकारी जो जिनको गोकर्ण जी भागवत सुना रहे थे। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रेम कृष्ण प्रभु आप पढ़ेंगे? भगवत गीता। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। कि मान्य शास्त्र विस्तर है, ये तो हमने पढ़ा ही था, और शास्त्र विस्तार करने की आवश्यकता क्या है? जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। अज्ञश्च असतधानश्च। यस। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। क्या बात बोली प्रभुपाद। देख रहे हैं, उदाहरण मतलब कोट तो कर देंगे शास्त्र, लेकिन विश्वास नहीं है। बहुत अच्छी बात। मेरे महाराज जी बता रहे थे, एक प्रोफेसर है, उनका नाम था उनके प्रोफेसर का नाम था मेबी सही में उनका नाम भी था मेबी मतलब शायद और वो बड़े प्रवचन करते हैं और उनकी उसमें बहुत लोग आते हैं। तो महाराज जी उनके उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए गए, वो बाइबल में बोलते हैं, तो बोले कि देखिए मैं बोलता तो हूँ और बहुत लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि जो बाइबल में लिखा गया वो सत्य है। और प्रभुपाद जी इसको इंट्रोडक्शन में बोल देते हैं कि गीता का व्यापार भी लोग करते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि कृष्ण भगवान। तो फिर ऐसी गीता के बांचने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में बताया था, हरे कृष्ण मंत्र और भगवत गीता दोनों साथ में लेके चलना, दो एक पटरी की तरह। हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो और भगवत गीता की जो शास्त्र जो बात वर्णन किया वो अपने जीवन में अनुभूत करेंगे, तो फिर आप और आगे जो है उसको कह सकते हैं और श्रद्धा आपकी बन जाती है। ठीक है। यस। यहाँ तक कि कुछ एक लोग, छोटी सी बात सोचिए, कोई दवा है, आप बीमार हैं, उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये सिम्टम हो, दवा खाएंगे तो ठीक होगे, तो कुछ ना कुछ आपको उसको पढ़ने से श्रद्धा आ जाती है। मानते हैं? ठीक। और आप देखेंगे कि हमारी प्रवृत्ति होती है, ऐसे आप मान लीजिए जुकाम की दवा लेते हैं 64 प्रहरी पीपल, एटलीस्ट मेरी प्रवृत्ति जरूर रहती है उसमें लिखूं कि उसमें लिखा क्या है, कैसे लेना है, उससे क्या फायदे होते हैं, है ना? और हमारी उससे हमारी श्रद्धा बनती है कि हम इसे ले, और जब हम उसे लेते हैं ठीक होते हैं तो फिर श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाती है। तो इसी तरह भगवान जब गीता में बोल रहे हैं कि भाई इंद्रिय संयम करो, निष्काम भावना से कर्म करो, तो हमें समझ में आता है, श्रद्धा होती है, और उसका जब उसको अप्लाई करते हैं तो फिर और श्रद्धा बढ़ जाती है। ये बात। और फिर क्या होता है, हृदय शुद्ध होगा, फिर आप पढ़ेंगे तो और समझ में आता है, फिर और करते हैं, ऐसा करते होते हैं। यस। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। यस। तो यानी शास्त्रों में श्रद्धा तो है, लेकिन भगवान की पूजा नहीं किया तो फिर फायदा क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को कि डिटी वर्शिप इज प्रैक्टिकल एंड डिस्कशन इज, ऐसा कुछ बोल रहे, फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको भगवान की सेवा भी तो करनी है।
जैसे भगवान ने कहा कि नमस्कार करो, हाँ भगवान को हमें मुझे पता है भगवत गीता के 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, कितने प्रणाम करते हो? वो नहीं अभी शुरू नहीं किया। तो यह भी नहीं होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिविंग, प्रपात कहते हैं क्या, भागवत इज अ पर्सन हु लिव्स भागवत, समझ रहे हैं? डिवोटी भागवतम इज अ पर्सन हु इज लिविंग भागवतम, अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है। जैसे आपने भागवत में सूरा सुनने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से और पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भक्त करते हैं उसको, ये बात ये दिखाता है कि श्रद्धा है। पढ़िए। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनावेद का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर इन सब की पाते। चर्चा हमने कमेंट्रीज में कर ली थी। यस, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। एक और बात, थोड़ा और विचार करिए श्रद्धा के संबंध में। कुछ चीज जादू जैसा नहीं होता? आप लोगों को जादू जैसा नहीं लगता कि हम कृष्ण से मिले नहीं है, लेकिन श्रद्धा है कि कृष्ण के ऐसे हैं, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करते हैं, ये है ना? कितने आश्चर्य की बात। और इसका आधार क्या है? श्रवण, जैसे आपने बताया। और श्रवण अगर कम हुआ, जैसे कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते थे ना, फिर शाम कुछ खाते हैं, नहीं खाते ना? खाते हैं ना शाम को, 2 बार तो कम से कम, और अगर थोड़ा और आ जाता तो तीसरी बार भी खा लेते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह शाम का सिस्टम लगा रखा है। कभी कभी दिन में कोई ऐसी बात कर भी दे, अरे भाई तुम ब्रह्मचारी बन गए, बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, ऐसी कोई उल्टू फालतू बातें करने लग जाए, तो इस प्रकार से हम फिर आकर क्लास में आकर भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है पुष्ट हो जाती है। पुष्ट मतलब फूल जाती है पूरी हो जाती है, नहीं, पुष्ट, नरिष्ट, नरिष्ट। हाँ, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी। पढ़िएगा। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए एक किसी भी आपने कभी प्रकार का सोचा है कि ये बहुत विचारणीय बात है कि भगवान कृष्ण अपने धाम में है, और बस अपने हमारे हृदय में भी है, और वो देख रहे हैं कि ये जीव जो है मुझ पे श्रद्धा रख करके मेरे पथ पे चल पड़ा है। कभी उनकी रेफरेंस फ्रेम से देखिए तो कितना भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने बोला ना कि भगवान अपनी विजय मानते हैं जब कोई जीव जो है उनकी सेवा में नियोजित होता है। नियोजित हो रहा तो आगे बात सोचिए, उसने संकल्प भी ले लिया है कि मैं भक्ति करूंगा, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा उनके भगवान के रेफरेंस फ्रेम से देखने का प्रयास कीजिए, तो वो भगवान है लेकिन बहुत भगवान प्रसन्न होते। महाराज बता रहे थे कि वृंदावन आना तो छोड़िए, जिसने संकल्प ले लिया कि मैं वृंदावन आऊंगा, वो समझ लेना चाहिए कि तभी उसका सारा पाप नष्ट हो गया। नहीं तो ये संकल्प ही नहीं उठ सकता कि मुझे वृंदावन जाना है। कई ऐसे मेरे सप्लायर हैं, मुझे फोन करते हैं, कहाँ है सर? मैं आगरा आया था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ मैं वृंदावन देख गया। तो खाली क्रॉस कर गए, तो चलो क्रॉस करके कोई हवा भी उनको मिली, लेकिन वो टर्न नहीं कर सके। कितनी बार ऐसा देखते हैं। पढ़िएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान मैं से फिर से रिपीट करूंगा, शास्त्रों के सिद्धांत में श्रद्धा का मतलब, मुझे भले अभी तुरंत रिजल्ट प्राप्त ना हो, लेकिन मैं इस पथ पे हूं तो मुझे आगे सिद्धि प्राप्त होगी, इसलिए करता रहता है। यस, इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। ये लॉजिक समझ में आया आपको? इन 2 लाइनों का कनेक्शन समझ में आया? भाई अगर हम अभी छोड़ जाने, मेरे तो कुछ हरे कृष्ण में कुछ सुख नहीं मिल रहा, मेरे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, मेरे को ये वो, तो आगे आने वाली अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? आगे आने वाली अनुभूति कैसे प्राप्त होती है, भले ये बता दीजिए आप। अनुभूति, रियलाइजेशन कैसे प्राप्त होगा? ये तो ठीक है, मैं और कुछ सुनना चाहता हूं। अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा? हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा। तब क्या है? शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सुख कैसे प्राप्त होगा? हृदय शुद्ध होने के द्वारा। अब अगर हृदय अशुद्ध है तो अभी तो सुख नहीं मिलेगा ना, ब्रह्म सुख। तो हमें करते रहना पड़ेगा, यद्यपि हमें सुख नहीं मिलता। और ये नहीं कह सकते कोई सुख नहीं मिलता। कई भक्तों ने मुझे बोला कि प्रभु जी, अब मुझे आजकल प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। क्या कारण है? हृदय शुद्ध हुआ है। क्या ग्रंथ में कुछ परिवर्तन आ गया? ग्रंथ तो वही है, परिवर्तन हम में आया है। इसीलिए ना अच्छा लगे तो भी व्यक्ति को सुनना चाहिए। यस, देना चाहेंगे? दीजिए।
कमेंट विद क्वेश्चन मार्क नहीं नहीं बोलिए। जैसे हम लोग भरतपुर जाते हैं, हाँ अब भरतपुर पहुंचने से पहले हम सोचे भरतपुर क्यों नहीं आया, हम नहीं जा रहे, वहां के नहीं जाएंगे हम, मतलब भरतपुर अब तक आया नहीं, हम इतनी देर से चल रहे हैं। यस अब यस अगर आगे नहीं जाएंगे तो भरतपुर आए, और आगे है भरतपुर। और नहीं, और अगर मान लो टवेरा से कूद जा नीचे हाँ वही, खोल करके। गाड़ी रुक जाए या फिर वापस आ जाए या फिर वही कुछ। एग्जैक्टली टिक जाए, वही बीच में टिक जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है हवाई जहाज का। कोई बता सकता है हवाई जहाज के उदाहरण में मैं क्या बोलने वाला हूँ? बहुत देर बैठते हैं, 18 घंटा। अब 18 घंटा कौन बैठे? वो जब अरे अब तक अमेरिका नहीं पहुंचे, अब तक अमेरिका नहीं पहुंचे, वो कूद जाए प्लेन से। नहीं नहीं, प्लेन से तो कोई इतना नहीं है। ठीक है, बड़ा अच्छा उदाहरण। जो जो हवाई जहाज में बैठेगा या बैठा है वो समझ जाएगा कि हम हवाई अपने जहाज बैठे चलता होंगे। हाँ। वो लगता नहीं कि चल रहा है, लेकिन वो चलता रहता है, बहुत तेजी से गंतव्य को हाँ, बहुत स्पीड से चल रहा होता है, आपको लगे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये होता है। जबकि आप हरिनाम कर रहे हैं, बड़ी तीव्रता से भगवान की तरफ जा रहे हैं, वो भी वृंदावन में बैठे हुए हैं तो और तेज जा रहे हैं, मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा में चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। फिर से उस श्लोक को हम बोलना चाहेंगे। शास्त्री जी को माइक दीजिए, फिर से श्लोक बोलिए। इसी पे आधारित क्या श्लोक था वो? अहम तरिष्यामि दुरंत पारम मुकुंद तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव। बहुत सुंदर है। पूर्वैर महद भी, इसको कल आपको याद लेके आइएगा, पूरा बोला जाएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है कि मैं निश्चित रूप से इस दुरंत पार जगत को पार कर जाऊंगा। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात है, ये एक प्रश्न है, ये भौतिक जगत को ये दुरंत पार क्यों कहा जा रहा है? क्या मतलब क्या है? कोई संसार है, सागर है क्या? जीत रहे हैं हम, क्या है संसार? सागर को सागर क्यों कहा जा रहा है? बहुत कठिन प्रश्न है ये। फिर मतलब मोड्स को हाँ। पार करना बहुत मुश्किल है। माइक पे बताएं, हाँ, हम कहें इसको अपने सामर्थ्य से पार नहीं किया जा सकता है। सागर को पार करने के लिए ओके, एक नाव पहली चाहिए, चीज एक ये कृपा अच्छा इन्होंने चाहिए बोला, चाहिए। हाँ, पहले इन्होंने बताया कि सागर को पार करने के लिए आपको नाव चाहिए। एक बात, नाविक भी चाहिए, नाविक ऐसा नहीं नाव आया खुद ही हाँ, चप्पू चला के पार हो जाएंगे, यह भी नहीं होगा। हाँ। दूसरा, सागर का कोई और छोर नहीं दिखता। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसी प्रकार से कब से हम जगत में फंसे हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, क्या भगवान का धाम है, कुछ नहीं दिखता। संसारी नाम करुणा यहाँ पुराण गुह्यम। तो इसीलिए करुणा करके श्रील सुखदेव गोस्वामी ने शास्त्र को बोला है, एकदम स्पष्ट कर देता है कहाँ बजाना है, कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे, भागवत से समझ में आ जाता है। मैं एक श्लोक और लेना चाहता हूँ, तुम्हारा चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। इस श्लोक यू वांट टू से समथिंग, कुछ दीजिए। और एक और बात है कि बार बार आवृत्ति होती रहती है, समाप्ति नहीं होता ये भोग की इच्छाओं की वजह से। हाँ जी प्रभु जी, इस श्लोक के बारे में जस्ट एक ये था कि जो संशय की बात की गई यहाँ पे, तो जैसे हम पिछले जन्म में या जन्म में कुछ पाप करते हैं या अपराध करते हैं, उसके कारण संशय आता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, हृदय में ये जो अविद्या है, इसकी वजह से डाउट होता है कि भगवान है नहीं है, भगवान का स्वरूप मतलब क्या है। तो जितने भी भक्ति प्रतिबंधक पाप हैं, उनका निवर्तन करते ही भगवान की कथा। भाई हम यहां देख रहे हैं एक ही प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? संशय। संशय का निवारण कैसे हुआ? कथा से। अच्छा, इसी चीज को आपको भगवदगीता से ले लीजिए। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। स्पष्ट है ना? तो देखिए, जो इसके व्यक्ति जीवन में पाप नहीं है, पुण्य है, पुण्यात्मा है, पुण्यात्मक जीवन जीता है, उसकी दृढ़ श्रद्धा रहती है। और बड़ा स्पष्ट श्लोक है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। मतलब द्वंद्व मतलब सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, क्या उसके जीवन में नहीं आते? आते हैं, लेकिन वह मोहित नहीं होता, विनिर्मुक्ता, बढ़िया से मुक्त होकर के भगवान का दृढ़ता से भजन करता है। कौन बोल रहा है ये? भगवान बोल रहे हैं। तो पाप करने से ही श्रद्धा कम हो जाती है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पाप करने से व्यक्ति को लगता है ये भक्ति काम नहीं करती, मोहित हो जाता है व्यक्ति। बहुत ये सही आप कह रहे हैं। हाँ, कुछ संशय का कारण काइंड ऑफ असत्संग, क्योंकि अगर एग्जैक्टली तो असत्संग में हम क्या करेंगे? भगवदगीता तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा? ये सब पापी तो होगा। असत्संग का मतलब ही तो पापी हो जाएगा ना, भोग प्रवृत्ति हो जाएगी। पर देखो, कोई सीधी बात, देखो कोई टीवी देख, अब इस क्लास में कोई टीवी देख के आए
तो समझ में आ जाएगा हाँ भाई आगे क्या, उसका दिमाग ही नहीं लगेगा उसमें। पिक्चर देख के आएगा तो क्या समझेगा गीता, बताइए। आप जानते हो ना कई बार इस बात को बोला गया, भगवान गीता में में क्या बोलते हैं, जिसके जीवन में कुछ तपस्या है, इंद्रिय संयम है, उसको ज्ञान दीजिए। ऐसे तो किसी नए व्यक्ति को आप देोगे लेकिन समझ में थोड़ा आएगा कि बातें क्या हो रही है कि नहीं। आप गीता में पढ़े हैं ना 18 अध्याय में लास्ट में कि जो जीवन में कुछ तप है, कुछ इंद्रिय संयम है, उस श्रद्धालु है, उसको आप दीजिए ज्ञान। तो इस निश्चित बात है जिसकी इंद्रिय संयम नहीं है वह भगवान की बात को नहीं समझ पाएगा, श्रद्धा नहीं होगी उसकी, कहीं ना कहीं उसके कुछ पाप है। इसका प्रभुपाद जिसको बोलते हैं 4 प्रकार के दुष्कृत, क्या श्लोक है वो, मेरा भजन नहीं करते, नहीं, इसके बाद वाला दुर्गुणों का वर्णन, मूढ़ा नराधम माया प्रत्यज्ञाना दुष्कृति नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो जो दुष्कृतिवान है वह मेरे को शरण नहीं लेता। फिर देख लीजिए वही पापी व्यक्ति जो है भगवान की शरण में नहीं है। और फिर भगवान स्वयं बोलते 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, सुकृतिवान। तो सुकृति होने से ही व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख होता है। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, संशय का निवारण जो शास्त्र है जैसे हाँ। भागवतम गीता इन सब को पढ़ने से मतलब निवारण पढ़ने से और स्पेशली भक्त संग में विनीत भाव से अगर सुनता रहेगा तो धीरे धीरे संशय का निवारण होने लग जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन बात सही है, ये एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है ना? ओके, एक श्लोक और देखें।